गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, जितने प्रश्नावली में 1 से 16 तक क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए थे। ठीक है, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें केवल क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं विद्या प्रकाशन की गणित। ठीक है, विद्या प्रकाशन की जो गणित है उसे हम क्या है सॉल्व कर रहे हैं, और विद्या प्रकाशन में ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं दिए होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपके लिए क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि आप लोगों को जो एनसीईआरटी बुक के जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो तो आप प्रश्नावली में दिए हुए जितने होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं अधिकतर पेपर में आने वाले वो आपके छोड़ जाते हैं, और वो विद्या प्रकाशन आपको अन्य महत्वपूर्ण के रूप में देता है। ठीक है, तो चलिए हम आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी है। देखिए क्या लिखा है, चित्र 6.41 में मतलब चित्र दिया गया है। ठीक है, यदि कोण P बराबर है कोण RTS, मतलब बीच वाले कोण के। ठीक है, देखिए कहां पर है कोण, कोण जो P है RTS, इस कोण के आपस में क्या है बराबर है। कहा है सिद्ध करो कि त्रिभुज RPQ यानी बड़े वाले त्रिभुज समरूप है RTS के। ठीक है, यानी इन दोनों त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज है छोटा वाला त्रिभुज है, इन्हें हमें क्या करना, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। दिया क्या है कि कोण P बराबर कोण RTS। ठीक है, और तो कुछ हमें दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। ठीक है बच्चों, सिद्ध करना है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, तो त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में हमें क्या करना होता है, जिस त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना होता है उनका हम नाम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर RPQ और RTS को अगर हमें समरूप सिद्ध करना है तो हमें मात्र तीन अवयव बराबर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढ रहे हैं तीन अवयव क्या है। एक अवयव तो पहले से दिया है कि इस बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण P बराबर कोण RTS। ये क्या है, दिया है। अब हमें एक कोण और बराबर मिल जाए। देखिए गौर से देखिए क्या मिल रहा है, कोण R हमें बराबर मिल रहा है। क्यों बराबर मिल रहा, जब हम छोटा वाला त्रिभुज पढ़ते हैं, कौन सा, RTS, तब भी हम कोण R का जिक्र करते हैं, और जब बड़ा कोण पढ़ते हैं RPQ तब भी हम कोण R का जिक्र करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कोण R बराबर कोण R, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। अब यहां पर देखिए कौन सा समरूपता का कसौटी लग रही है, दोनों कोण है तो कह सकते हैं ए या कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। ठीक है बच्चों, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा था, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणे डी सी तथा ए डी लंब है बी सी पर। ए डी, देखिए ए डी जो है बी सी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। कौन सा? बी ए सी, बी ए सी कहा गया। ये कोण हमें सिद्ध करना है कि ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुणे डी सी। इसे हम समीकरण 1 मान देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये दिया गया है ए डी लंब है किस पर? बी सी पर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण बी ए सी बराबर 90 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति। ठीक है, अब त्रिभुज में समझिए बच्चों, देखिए जब कोई भी भुजा किसी भुजा पर लंब होती है तो वो क्या 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बी और ए डी सी दोनों कैसे कोण है? समकोण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए डी सी समकोण है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप जानते होंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो हम दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए जो कोण होता है 90 अंश, उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण होगी और इधर सामने की भुजा ये कर्ण होगी। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। पहले हम लिख देते हैं इसका फार्मूला। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले के बेस्ड पर एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए ये कर्ण है यानी ए बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर। आधार कहते हैं नीचे वाले को, यानी बी डी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी डी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे ए डी का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण 1। इसी तरह हम इस त्रिभुज में यानी कि ए डी सी में कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, प्रमेय से यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि देखिए ये भी क्या है? समकोण ही है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या होगी? कोण 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी, यानी ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कौन हो जाएगा? आधार हो जाएगा डी सी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब ए डी का स्क्वायर।
इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, चलिए हम दोनों को जोड़ के दिखाते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, बस केवल थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। अब देखिए, जब जोड़ेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए इन्हें हम जोड़ देंगे, यानी बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का डी सी का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, देखिए एक ये और एक ये कितने हो गए? 2 हो गए, 2AD का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इस वाले को वैसा का वैसा हम लिख देंगे। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए AD का जो स्क्वायर है, AD का स्क्वायर किसके बराबर है? BD गुणे DC के। ठीक है, तो लिख देंगे BD गुणे DC। ठीक है, यहाँ पर क्या है? BD गुणे DC यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, चित्र हम बाद में समझ लेंगे। अब देखिए, इसे हम वैसे का वैसा लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और बराबर, यहाँ पर देखिए फार्मूला एक लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। देखिए जो यहाँ पर है वो यहीं पर है ए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है बी, यानी यहाँ पर फार्मूला लग रहा है कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए के रूप में कौन है? डी बी है, और बी के रूप में कौन है? डी सी है। उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसे जो है इसके हम सीधा कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम छोटा करके लिख देंगे डी सी। ठीक है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डी सी। अब आगे देखिए, डी बी डी और डी सी, देखिए बी डी और डी सी टोटल किसके बराबर है? बी सी के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। इसका ये इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये जो समीकरण आया है ये इस ए बी सी को क्या करता है? समकोण प्रदर्शित कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय सेम टू सेम लग रही है। देखिए यहाँ पर कर्ण, अगर हम कर्ण इसे मान लें BC, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB और प्लस लंब का स्क्वायर यानी AC, यानी कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को क्या करता है? सिद्ध करता है। ठीक है, कि पाइथागोरस प्रमेय ABC में लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कर्ण के सामने का जो कोण होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इसे कर्ण माना था, तो कर्ण के सामने का कोण कितना था? 19 डिग्री था। तो BC, अगर कर्ण BC है तो सामने का जो कोण होगा वो कितना होगा? 19 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः दी गई समीकरण, इसका हम नाम दे देते हैं 3, दी गई समीकरण 3 पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में संतुष्ट होती है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण क्या सिद्ध करना था?
BAC बराबर 90 अंश है। ठीक है बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम कल से शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4, जबरदस्त सेशन शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.4 से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।